नाज़रीन मोहतरम, रेत का ये समंदर जिसे कातिल सहरा भी कहा जाता है, वो हम दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक सहरा भी कह सकते हैं, जिसका कुल रकबा 86 लाख किलोमीटर पर मुहित है। यानी अगर आप इसकी वुसअतों का अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान का रकबा मुत्तहदा अमेरिका के कुल रकबे से भी कहीं ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग जिधर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक ऐसी वीडियो है जो बहुत सारे मालूमात और बहुत सारे फैक्ट्स पर मबनी है। यानी आज की जो वीडियो है वो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, जिसे कातिल सहरा कहा जाता है, जिसे भयानक सहरा कहा जाता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कहा जाता है, सहारा डेजर्ट, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। आज हमारी जो वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है सहारा डेजर्ट। इस सहरा में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सहरा कितने रकबे पर फैला हुआ है, इस सहरा में ज़िंदगी का तस्वुर का क्या मुमकिन है या नहीं। तो इन बहुत सारे सवालात के जवाब ढूंढने के लिए आज के जो है ये वीडियो जिसके ऊपर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं आप आज आपके साथ देखेंगे। तो देखते हैं कि इस वीडियो में इस सहरा में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंसान ने तहकीक भी किया लेकिन फिर भी उनके हाथों कुछ नहीं आया। तो आज देखते हैं कि इस वीडियो में इस सहरा में ऐसा क्या क्या है और क्या अमेजिंग पिक्स हैं जिसे जानकर आप भी और मैं भी हैरान होंगे। तो आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगा और आपको ले चलते हैं इस वीडियो की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, साहिबानो इल्म फ़न के मुताबिक हमारी ये ज़मीन जो कि बाकी कायनात के मुकाबले में एक नुक्ते की हैसियत रखने के बावजूद अशरफुल मखलूक़ात यानी हज़रत इंसान का मस्कन है, का ये नन्हा सा वजूद भी बुनियादी तौर पर 3 हिस्से पानियों यानी समंदरों से ढका हुआ है, जबकि इसके बाकी हिस्से पर भी पहाड़ों के अलावा सहराओं की हुकूमत है। यानी इसका बहुत थोड़ा वजूद ऐसा है जहां आज अरबों इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम जमीन को इन मुख्तलिफ तबकात में तकसीम करके इसका जायजा लेने की कोशिश करें तो कई एक ऐसे हकायक सामने आते हैं कि एक दफा आदमी मैवे हैरत रह जाता है। लेकिन जाहिर है इस मुख्तसर वक्त में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं, मगर आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस जमीन के सीने पर फैले हुए उस सहरा से अपने नाज़रीन को मुतारिफ करवा सकें जो कि हजारों मील की वुसअतों के साथ दुनिया के कई ममालिक में अपने पांव जमाए हुए है और जिसे दुनिया आज सहारा रेगिस्तान या सहारा डेजर्ट के नाम से जानती है। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मारूफ चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की इस वीडियो के लिए इसी अजायब ज़माना रेगिस्तान को अपना मौजूद सुखन बनाने का फैसला किया है। लेकिन इसकी वुसअतों में गुम होने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने उन नए मेहरबान दोस्तों से दरखास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, रेत के इस समंदर जिसकी पुरस्रारियत की दास्तानें ज़बाने ज़दे खासो आम हैं, जिनको हम मुनासिब मोड़ पर अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे, लेकिन मुनासिब होगा कि पहले इसकी जुग्राफियाई हुदूद का तयन आपके सामने रखा जाए, जबकि आज की इसी नशिस्त में इसमें पाए जाने वाले मौसमों की शिद्दत के साथ साथ इसकी तारीखी अहमियत को भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, रेत का ये समंदर जिसे कातिल सहरा भी कहा जाता है, वो हम दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक सहरा भी कह सकते हैं, जिसका कुल रकबा 86 लाख किलोमीटर पर मुहित है। यानी अगर आप इसकी वुसअतों का अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान का रकबा मुत्तहदा अमेरिका के कुल रकबे से भी कहीं ज्यादा है। ये सहरा कई ममालिक को अपनी लपेट में लिए हुए है, जिसका ज्यादातर रकबा शुमाली अफ्रीका के रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है और एक अंदाजे के मुताबिक ये 5000 किलोमीटर तक शुमाली अफ्रीका में फैला हुआ है, जबकि इसका कुछ इलाका मिस्र से सूडान और मगरब में मोरतानिया और स्पेन की सरहदों तक फैला हुआ है। इसके अलावा ये लकुदक और खौफनाक सहरा दुनिया के दीगर कई ममालिक में भी अपना वजूद रखता है
जबकि इस रेगिस्तान में सहराई इलाका ही शामिल नहीं बल्कि इसमें मुतअद्दिद पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं, जिनमें से एक को हुगर के नाम से भी मौसूम किया जाता है, जिसकी ऊंचाई 2908 मीटर तक है और इसकी चौड़ाई 3800 मुरब्बा मीटर तस्लीम की जाती है, जो कि अल्जीरिया के सरहदी इलाके पर मुहित है। इसके अलावा इसका एक और पहाड़ी सिलसिला जिसको जबल अरकानो का नाम दिया जाता है, लीबिया में भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 1435 मीटर रिकॉर्ड की गई है। मोहतरम ख्वातीनो हजरात, इस सहरा को इसके असली नाम यानी सहारा की बजाय कातिल सहरा और खूनी रेगिस्तान के अलावा और भी मुतअद्दिद नामों से जाना जाता है, जो कि तमाम तर इसकी मुख्तलिफ सिफात के तनाजुर में रखे गए हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों में मुनकसिम है। मिसाल के तौर पर जनूब मगरबी अलजायर और शुमाल मशरकी माली में इसको अपने एक मखसूस नाम से पुकारा जाता है, जिसका कुछ हिस्सा माली में भी शामिल है, जो कि खौफनाक सहराई हवाओं की बदौलत मशहूर है। इस सिलसिले को अफ्रीका के 10 ममालिक में तकसीम किया जाता है। इसके शुमाल में मराकश, लीबिया और ट्यूनिस के ममालिक, जबकि जनूब में माली, मोरितानिया, नाइजीरिया और सूडान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा इसका कुछ इलाका मिस्र में भी मौजूद है, जो कि दरियाए नील के साहिलों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन गिरामी, सहराए सहारा जो कि रेत का एक ना खत्म होने वाला समंदर है, में जब हवाएं अपने जोबन पर आती हैं तो वो इस रेत को मुख्तलिफ शक्लें देती हुई इसमें कई एक रेत के टीलों की तख्लीक भी करती हैं, जिनकी ऊंचाई एक अंदाजे के मुताबिक 750 फुट तक पहुंच जाती है, जो कि बीच सहरा रेत के पहाड़ों की सूरत खड़े मिलते हैं। लेकिन हवा का कटाव इन टीलों की जिंदगी का दुश्मन है। ये ऐन मुमकिन है कि एक रात आप उसमें किसी जगह एक पहाड़ नुमा रेत का टीला देखें, लेकिन अगली सुबह वहां पर एक हमवार मैदान मौजूद हो। और अगर इसके मौसमों की शिद्दत का अंदाजा लगाना मकसूद हो तो यहाँ दिन भर गर्म हवाओं का राज रहता है, जो कि मुसलसल आग बरसाती रहती हैं। लेकिन रात के वक्त यही सहरा एक सर्द जहन्नुम का मंजर पेश करने लगता है। यहाँ तक कि इसके पास इलाकों में दर्जा हरारत इस कदर गिर जाता है कि वहां पर बर्फ तक जम जाती है। लेकिन जब दिन को यहाँ गर्म हवाओं और खौफनाक तूफानों का राज होता है तो इसका दर्जा हरारत 183 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। लेकिन नाज़रीन, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इस सारे सहरा का मौसम एक जैसा हो, बल्कि इसमें कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां साल के 70 दिन तक मुसलसल इन सहराई तूफानों का राज रहता है, जिनकी बदौलत मौसम की शिद्दत अपनी इंतहा तक पहुंच जाती है। जबकि इसके कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां जगह जगह खुदरो झाड़ियां और कहीं कहीं खजूर के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि कुदरत खुदाबंदी के सबब बगैर पानी के परवरिश पाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम इस कातिल सहरा के बारे में तारीखी किताबों से शहादत तलब करें तो हम पर खुलता है कि यह सरजमीन अजल से इस तरह नहीं थी, बल्कि किसी जमाने में यहाँ पर भी सरसब्जो शादाब वादियां अपने बेमिसाल हुस्न का जादू जगाती थी। किसी जमाने में ये तिजारती काफिलों की एक मनपसंद और महफूज गुजरगाह हुआ करता था। लेकिन तारीखी शहादतों के मुताबिक तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में इस इलाके पर मौसमी तब्दीलियों ने इस कदर अपने असरात छोड़े कि इसके खदोखाल तब्दील होकर रह गए और ये मुकम्मल तौर पर इस सहराई इलाके में तब्दील हो गया। और अब मुद्दतों से कोई भी फर्द या अफराद इसको गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकते, बल्कि इंसान तो कुजा यहाँ किसी जानवर तक की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। अलबत्ता आज आबादियों के करीब इसके कुछ हिस्सों को शुतरबान अपने रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन का दावा है कि यहाँ से मिलने वाली जानदारों की बाकियात ये गवाही देती हैं कि किसी जमाने में यहाँ अजीमुल जुस्सा जानवरों और दरिंदों के अलावा ऐसे हशरातुल अर्ज भी पाए जाते थे जिनका कद एक आम इंसान के बराबर हुआ करता था। लेकिन अब वक्त जिंदगी के उन तमाम आसार को मिटा चुका है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि दुनिया के खौफनाक तरीन और जहरीले सांपों का मस्कन भी कभी मौत की यही वादी हुआ करती थी। जबकि कुछ तारीखी शहादतें इस बात पर भी मुसिर हैं कि कदीम जमाने में मुख्तलिफ कबाइल अपने कारोबार के लिए अफ्रीका की बंदरगाहों का रुख करते, जिनमें से अक्सर पानी और खुराक की सहूलतों के फुकदान की वजह से इसके बदलते मिजाज की नजर हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस के एक सर्वे के मुताबिक कुछ अरसा कबल 40 लोगों का एक काफिला जो कि इस सहरा में सफर कर रहा था, ज़्यादा राह खत्म होने की वजह से इसकी वुसअतों का रिस्क बन गया, क्योंकि दूर दूर तक
कोई इंसानी आबादी उनकी मदद के लिए मौजूद न थी। जबकि इसी तंजीम के एक दावे के मुताबिक बावजूद हुकूमती पाबंदियों के हर साल हजारों लोग इस सहरा के सफर पर आमादा होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिनका रिकॉर्ड रखना किसी भी तौर पर मुमकिनुल अमल नहीं हो सकता। इसके अलावा इसी सहरा के बीच एक ऐसा दायरा भी मौजूद है जो कि तकरीबन 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जिसको आई ऑफ सहारा यानी सहारा की आंख कहा जाता है, जिसके बारे में दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट अपनी बेबसी का इंतजार करते हुए अब तक कोई भी हतमी राय देने की पोजीशन में नहीं आ सके। लेकिन अगर हम इसके बारे में तारीखी किताबों को खंगालने की कोशिश करें तो वो भी सिर्फ इतनी ही गवाही देने पर इक्तिफा करती हैं कि ये शायद ज़माना कदीम में आने वाली किसी आसमानी आफत की वजह से मुमकिन हुआ, जिसकी वजह से ये दायरा नुमा सहरा वजूद में आ गया। जबकि ज़माना हाल के मुहक्किकीन इस नज़रिए से इख्तिलाफ करते हुए ये राय कायम करते हैं कि ये शायद ज़मीन में मुख्तलिफ कीमियाई अवामिल का नतीजा है। जबकि एक गिरोह ऐसा भी पाया जाता है कि जिसकी राय के मुताबिक ये कदीम ज़माने में लड़ी जाने वाली किसी एटमी जंग का शाखसाना है, जिसकी वजह से मीलों पर मुहीत इस दायरा नुमा सहरा की तख्लीक मुमकिन हो सकी। ताहम इंसानी इर्तका के इस सदियों के सफर तहकीक के बावजूद अभी तक इस राज की हकीकत के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसमें पाई जाने वाली दरारें अगरचे चौड़ाई में 2.5 से 3 फुट तक है, लेकिन इनकी गहराई को 1000 फुट तक बयान किया जाता है, जो कि बजाय खुद किसी भी वादी हैरत से कम नहीं। अलगर्ज सहारा रेगिस्तान तारीख इंसानी का वो अजूबा है जिसकी हकीकत अभी तक चश्मे इंसानी के सामने नहीं आ सकी। लेकिन क्या खबर इंसानी तहकीक आने वाले वक्तों में इस राज से भी पर्दा उठा सके। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी? यकीनन इतनी बड़ी सहरा के बारे में मैंने कभी जो है मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी सहरा भी है, चूँकि हमारी ज़मीन बहुत छोटी है। चंद ही मतलब 70% जो पानी है और बाकी तकरीबन 30 से 29% जो है हमारा खुश्की पर मबनी है। और इसमें इतने बड़े बड़े सहरा हैं, यकीनन ये मुझे पता पहले तो नहीं था, लेकिन आज की वीडियो पे मुझे पता चला कि ये इतनी बड़ी सहरा है जहाँ पर मीलों पे जो है मुहीत हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।